मैं बेसिकली अपने बारे में पहले बता हाँ देता बिल्कुल। हूँ। नाम मेरा गगन है और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी वाइफ, ये मेरी साली, और हमने केदारनाथ के लिए प्लान किया था। तो नरेंद्र जी का, चौहान जी का, मैंने रूरल टेल पे एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मेरे को इनके बारे में पता लगा। और मतलब ये मान लो कि उनकी जो वीडियो देखता आ रहा हूँ, वो मतलब वो भी ज़मीन से जुड़े हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो वहाँ से पता लगा कि भई ऐसे ऐसे देवर गाँव है, और देवर गाँव में जी नरेंद्र जी का एक होम स्टे है। और मैं वैसे भी मतलब नेवी में घूमता हूँ, दुनिया घूमता हूँ इधर उधर, तो मेरे को तो नए लोगों से मिल के और अच्छा लगता है। तो वहाँ से मेरे को आइडिया हुआ इनका, फिर मैंने अपना प्लान बनाया। हालांकि मेरे बच्चे भी आना चाह रहे थे, पर किसी कारणवश भाई उनके एग्ज़ाम, फिर स्कूल खुले हुए थे, तो बीच में दिवाली थी, तो मैं कहा तुम दादी के साथ रहो, नानी के साथ। और फिर हम तीनों ने प्लान बनाया, और यहाँ आके फिर मतलब जो खाना कहते हैं ना, खाने से लेके व्यवहार, हर चीज़ में मतलब ये मान लो घर जैसी फीलिंग आई, और बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मेरा तो मकसद ही है इधर उधर, मतलब है ना, खाना बदोश टाइप हूँ, घूमता रहता हूँ इधर उधर। तो नए बंदों से, नए उनसे मुलाकात करना, उनकी जानना कि वो उनका कैसा कल्चर है। तो ऐसे ही आप अपना टाइम, इन लोगों को भी मैं ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मिलो, उठो बैठो लोगों के साथ, जानो उनकी कि भाई उनकी क्या शैली है, क्या कल्चर है, कैसे वो रहते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। और यहीं आके आदान प्रदान करो, अपने बारे में बताओ भाई आप कहाँ से हो, इनके बारे में जानो। यही है आगे जाके कलयुग में, और कुछ नहीं बचा। आप व्यवहार बनाओ, सब कुछ करो। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बच्चों को भी आगे, अगर आज जो आप करोगे ना, वो आपके बच्चे सीखेंगे। चाहे आप कितने बिजी रहो लाइफ में, कहीं चले जाना, पर कुछ टाइम अपनी फैमिली को ज़रूर देना। अपनी जितनी भी अपनी जीवन उसमें है ना, कि भाई अपने बच्चों को भी मेरे को ऐसे ही काबिल बनाना है, ऐसे ही नए लोगों से अपने, कि भाई कैसे वो खान पान उनका, कैसे रहना सहना है। और ये चढ़ाई, ये पहाड़, ये तो देखो अच्छी बात है, पर वो देखो कि भाई कष्ट अगर उठाएंगे आज, तो वो जब जाके उस लेवल तक सोच पहुंचेगी उनकी, कि भाई अपनी संस्कृति से भी जुड़ाओ, कि भाई कि क्या इसके पीछे की शैली, क्या है इसके पीछे प्राचीन क्या ऐसे इतिहासकार है जिन्होंने बनाया था, वो जिज्ञासा अपने आप बच्चों में आएगी, और जब आप उनको घुमाने लाओगे। तो मेरा यही है कि भाई अपने आप को ना, मतलब टाइम निकालो अपने, पहले खुद के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, और उनको लाओ। और नरेंद्र जी हैं यहाँ पर, मैं तो इनसे अब फर्स्ट टाइम मिला हूँ, जुड़ गया हूँ, तो अच्छा लगा इनसे। और बेटे इनके पोते पोतियों से खेलने का मौका मिला मुझे। तो नेक्स्ट टाइम भाई, हमारा तो देखो ये घर ही हो गया दूसरा, बिल्कुल कभी बिल्कुल। आएंगे। तो आप दिल्ली से बेसिकली मैंने क्या किया ना, गूगल तो मतलब हाथों पे है, तो पता लग गया था कि भाई ऐसे ऐसे मुझे इतने दिन का वो करेगा। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू करी दिल्ली से। हमने रात को 11 बजे शुरू करी थी। मुझे इतना पता था कि भाई बीच बीच में अगर मैं हॉल्ट भी लूँगा ना थोड़ा बहुत, तो 12 घंटों में मैं देवर में पहुंच जाऊंगा आराम से। और टाइम इस हिसाब से कैलकुलेट किया कि ऋषिकेश में आपको वो 4 बजे से पहले जाने नहीं देते रात को। तो आप गाड़ी इस चलेगी। हिसाब से कैलकुलेट करना कि भाई आप जब 11 बजे कहीं से या दिल्ली से चलो, तो आप ऐसे टाइम पे पहुंचो कि वो बैरिकेडिंग ऋषिकेश से हटा लें। और वहाँ से फिर आपका सुचारू रूप से, जब तक आपके अंदर भाई एक क्षमता है, या आप दो हो गाड़ी चलाने वाले, तो चेंज करते रहो आराम से। और कोशिश ये रहती है कि भाई 12 घंटे में फिर आप देवर पहुंच जाओगे, यहाँ से रुद्रप्रयाग जिले से होते हुए। और हमें अभी जीपीएस देख के आया, बीच बीच में नरेंद्र जी से मैंने मदद मांगी कि भाई आप थोड़ा सा हमें हल्का सा गाइड कर दो, जब हम गांव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे। इन्होंने प्रॉपरली मेरे को गाइड किया, और हम फाइनली यहाँ पहुँचे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अच्छा गांव है, रिमोट एरिया में है। थोड़ा सा इसको एक एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है, ताकि लोग जुड़ें इसमें, मतलब अपना योगदान दें। तो मैं तो अपनी तरफ से दे रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो ये मैं इनको आज ही मिला हूँ, और ऐसा भी नहीं कि सगे हैं, भैया है कि भाई इनका व्यवहार अच्छा लगा। और यहीं से फिर ये हमारे भाई फैमिली मेम्बर टाइप ये हम बन चुके हैं। तो आप भी ऐसे ही आओ और मिलो इनसे, और आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तो
अपनी क्लोथिंग जो भी आप पैक करते हो ना, उसमें जैसे मैंने अपनी वाइफ को भी बोला था कि भाई सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट में क्या होता है कि आप जब प्लानिंग से चलोगे ना, तो आपको इजी रहेगा कि आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं करी। तो हमने उसमें 11-12 आइटम या पॉइंट जोड़ रखे थे। उससे क्या होगा कि आपको मान लो बीच रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे कि आपकी जो यात्रा है वो सुगम रहे। तो अपनी वो एक लिस्ट बनाओ अपने हिसाब से, मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँ कि भाई ये ऐड करना, वो आप देखो कि क्या है। पर हाँ, आप अगर विंटर्स में आ रहे हो तो आपको पता है प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपके गियर होने चाहिए, मतलब पूरी तरह। और जो बेचारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए खासकर, जो धाम करना चाहते हैं अपनी माँ बाप को, मतलब इच्छा कराना चाहते हैं कि भाई एक बुढ़ापे में इनका एक धाम मैं ज़रूरी करवाना चाहूँगा, उनके लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेना, क्योंकि वो बेचारे आप पे डिपेंडेंट हैं। तो उस पर ज़्यादा आपने गौर करना है और अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना के पूरी प्लानिंग के साथ चलो। कि हम नेवी में हूँ तो ये हमें सिखाया जाता है कि आप कोई भी काम करते हो ना, पहले प्रॉपर प्लानिंग होती है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये आपके लिए सुचारू रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगी आपकी यात्रा। एंड यहाँ पर आपको जैसे अभी विंटर में है टेम्परेचर, हम अपने प्रॉपर गियर सब कुछ लेके आए हैं। एंड ये अब जैसे मैंने भाई साहब से जुड़ा, तो सबसे पहले जो मैं वीडियो देख के माध्यम से आया ना, वो देखा मैंने कि इनके यहाँ माउंटेन पीक्स कौन कौन सी हैं। तो ये तो पता था कि भैया अच्छा केदारनाथ जो पीक है वो इस डायरेक्शन में है, चौखम्बा इस पे है, गंगोत्री ग्लेशियर उससे पीछे बैक साइड में। तो ये एक्चुअली हमारा एक भारत का ना एक डिफेंस का एक आर्मर ही है, मतलब प्रोटेक्ट भी करता है हमें बाहरी ताकतों से। तो उसको जानो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, उनको पॉइंट आउट करके बताओ देखो ये अपनी केदारखंड पीक है ये अपने। तो उनकी जिज्ञासा जागेगी, वो खुद उसकी ड्राइंग बनाएंगे। वो अपने आप में एक अच्छा का पापा ने ये दिखाया था, मम्मी ने दिखाया था, तो बेसिकली एक नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसे ही करते रहो यार, हमने ज़िंदगी में ही सीखा है। तो अपनी उम्र तो ऐसे ही अपनी धीरे धीरे हंस खेलते ऐसे ही मैं चाहता हूँ ऐसे ही कुछ नहीं रखा। पॉलिटिक्स अलग है, वो अलग करो, पर अपनी फैमिली के लिए यहाँ ज़रूर आओ। और मैं इनका शुक्रिया अदा दिल से करना चाहूँगा। देखो हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली कि भाई पहले अपनी पॉकेट अलाउ करती है। पहले ये देख लो भाई मेरे पास है। अगर मान लो मैं भी अपनी वाइफ को पहले क्या बोलता हूँ कि भाई अच्छा इस साल हमें ये करना है, पहले तो अपने वो हम पैसे जोड़ेंगे, उसके लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं, अच्छा इतना खर्चा आएगा। दूसरी बात, जहाँ पर मिनिमम है ना, जैसे पहले क्या होते थे, होटल होते थे, रिजॉर्ट होते थे, ये हैं होम स्टेज। होम स्टेज में क्या है कि जैसे ये आम आदमी है, हम भी आम आदमी हैं, हम अपने घर में घर जैसा एटमोसफियर बना रहे, तो हमें ना वो फीलिंग नहीं आती कि अच्छा हम होटल में रह रहे। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में ही रह रहे। तो उनसे जुड़ो बेसिकली, क्योंकि देखो खाना जो ये आज इन्होंने मेरे को खिलाया ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर का ही खा रहा हूँ। तो उस केस में अपनी प्लानिंग इस हिसाब से चलो कि भाई मुझे साल में ये 2 ट्रिप करनी है, या मेरे को अपने माँ बाप को ये 2 ट्रिप करानी, तो उसके लिए सेविंग अलग से करनी पड़ेगी। मेरी बच्चियां हैं 2, वो कहती थी मैंने पापा गुल्लक में अपने पैसे जमा कर रखे हैं, मैं उसमें से लेके चलूंगी अगर आपके पास कम पड़ जाएंगे। तो बेसिकली आपको इसी हिसाब से अपना ना प्लान करना पड़ेगा कि भाई आप ना कि भाई मुझे इतना खर्चा। हाँ, दूसरी बात यह है कि भाई जितना स्टॉपेज कम रखो जितना हो सके। कि भाई अब मैं यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर आने का मकसद यही था मेरा कि भाई मैं पहले ही सोच लिया था कि मैं हॉल्ट लूँगा तो यहीं लूँगा, बीच में थोड़ा बहुत खाने पीने या जो अपना रिफ़्रेशमेंट है वो हमने बीच में करी थी। बट हमारा जो स्टे का था ना मकसद, वो यहीं पर था अपने चौहान जी के यहाँ होम स्टे में। और उसी हिसाब से हमने अपना सेग्रीगेट कर लिया कि भाई हमें इतना खर्चा पड़ेगा। और अपनी जेब के अनुसार चलो यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई करना ही है कि भाई इतना करना लगे कि भाई हाँ इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा तो उतने तक सीमित रहो, अगली बार कर लेना। तो ये अपने माइंड में पहले रखना, क्योंकि देखो घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, बच्चे भी हैं, उनके खर्चे भी हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए फिर अपनी प्लानिंग करना। पहले से ही है ये, अभी फर्स्ट टाइम नहीं आए केदारनाथ। ये 2 साल पहले खुद सोलो ट्रिप पे बाइक पे आ चुके हैं, वो मुझे पटा के कि मेरे को अकेले जाना है। सो आई लेट हिम गो। और इस बारी अभी हम थोड़े दिन पहले महाकालेश्वर होके आए थे ज्योतिर्लिंग में। तो वहाँ से उसके बाद ना हमें, जो मैं इनको भी कह रही थी कि हमें ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम महादेव के और थोड़े करीब आ गए। कुछ तो डिवाइन एनर्जी है, देखो आप इन प्लेसेस में कि भगवान यहीं पे क्यों आए, यहीं पे क्यों रहे। तो वही है, हम
हमने इनको नहीं मनाया, वो भगवान की प्लानिंग चलती है, उन्होंने ही हमको बुलाया इस बार। और इवन मेरी तो तबीयत भी अभी भी ख़राब है, बट हमने कहा कि अभी जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। तो उसी में हम इनको बोलते तो ये कभी मना नहीं करते हमको कि नहीं मैं लेके जाऊँगा, हमेशा तैयार है। डाउन टू अर्थ जो लोग हैं, इवन हम दिल्ली से हैं पर हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत शोबाजी है या वो है, उनसे हम थोड़े दूर ही हैं। तो हमारा वहाँ पे भी बड़ा सही है भी होती कि हमको वो चाहिए ना, हमको नाइट लाइफ चाहिए ना, हमको घूमने फिरने का वैसा वाला शौक है। हमारा घूमने फिरने का मकसद ही होता है कि हम एक धाम करके आ जाए, और वही उससे सुंदर हमें लगता ही नहीं कुछ। तो यही है ब्यूटी, असली ब्यूटी है ना, आप हिल स्टेशन में वहाँ पे नहीं है, ये ऐसी ही जगह पे असली ब्यूटी है जहाँ पे भगवान आके बसे।